हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पादप रोग के बारे में। प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत तो पादप रोग क्या होता है? रोग प्लांट डिजीज। तो प्लांट डिजीज के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है पादप रोग? पादप रोग के अंतर्गत यानी कि रोग कैसे फैलता है और क्या समस्याएं आती हैं, क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो पादप रोग के अंतर्गत कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोप्लाज्मा, नेमेटोड आदि के द्वारा फैलते हैं, जिससे क्या होता है, फसल की उपज में गिरावट आती है और काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। होता क्या है, जब किसी रोग से प्रभावित होती है कोई फसल, तो उसमें जो है उसकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों में गिरावट आ जाती है। तो सीधी सी बात है, पादप रोग के अंतर्गत पौधों में रोग कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोप्लाज्मा आदि के द्वारा फैलते हैं, जिससे उपज में गिरावट आ जाती है और रोग के कारण काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हमारी फसल रोग ग्रसित हो जाती है तो पूरी की पूरी क्रॉप जो है खराब हो जाती है। लगभग लगभग 70-80% तक नुकसान देखने को मिलता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि रोगी पौधे या रोग ग्रसित पौधों के अंगों का उन्मूलन करके कैसे रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, रोग नियंत्रण कैसे करेंगे, पादप रोग नियंत्रण कैसे हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फसल में रोग लग जाता है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु है आपका रोगी पौधों या रोग ग्रसित पौधों के अंगों का उन्मूलन करके। कैसे करेंगे? आप जिस फील्ड में क्रॉप लगाए हुए हैं उसमें रोग लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रोगी पौधों को निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल कर उन्हें नष्ट कर देंगे, या तो भूमि में दबा देंगे या तो उन्हें जला देंगे। दूसरी चीज, रोग ग्रसित पौधों के अंगों का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब काट कर अलग कर देना, बाहर कर देना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, फसल चक्र अपनाकर। फसल चक्र अपनाकर कैसे रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र अपनाकर जैसे कि बहुत सारी जैसे क्रॉपें हैं कि बाई सीजनल, एक वर्ष से होती हैं, यानी कि एक सीजन में वो लगती हैं, दूसरे सीजन में नहीं लगती हैं। बार बार अगर वही बो रहे हैं तो उसी में बार बार लगती रहेंगी। जब फसल चक्र अपनाते हैं तो एक साल में कई फसलें अपनाते हैं। तो इस प्रकार जो है फसल चक्र अपनाकर रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर अगला है परती छोड़कर। परती छोड़ने से तात्पर्य क्या है, जैसे खेत को हमने परती छोड़ दिया है, एक क्रॉप ले लिया है और उसके बाद परती छोड़ दिया है, फिर उनके जो है गर्मियों में जुताई करके, गहरी जुताई करके खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक जो है रोग नष्ट हो जाते हैं। जितने भी परजीवी हैं या सूत्रकृमि हैं या बैक्टीरिया हैं या जीवाणु हैं, तो टेम्परेचर की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कर्षण क्रियाओं का परिवर्तन करके। कर्षण क्रियाओं को परिवर्तन करके कैसे? कर्षण क्रियाओं को परिवर्तन करने से तात्पर्य ये है कि जैसे कि हम जो जुताई करते हैं, जुताई को बदल बदल कर करना चाहिए। जैसे कि माना थोड़ी देर के लिए जैसे हैरो से जुतवाते हैं खेत को, तो कर्षण क्रियाओं को परिवर्तन करने का मतलब यही है कि जैसे अब की बार हैरो से जुतवाए हैं तो कहीं कल्टीवेटर से जुतवा दिया जाए या रोटावेटर से जुतवा दिया जाए। यानी जो कम गहराई वाली जुताई होती है उनको अधिक गहराई में परिवर्तित कर देना, जिससे कि क्या होता है, जो भी परजीवी है या फंगस है या बैक्टीरिया है जो ऊपर रह जाते हैं या नीचे रह जाते हैं, वो जो है जुताई के माध्यम से खुल जाएंगे। तो कहने का मतलब, तापमान जब लगेगा तो अधिक तापमान होने के कारण जो है वो रोग, वो जो बैक्टीरिया है या कवक है वो नष्ट हो जाएंगे। फिर अगला है बीजों का चयन करके। अच्छा, बीजों का चयन करके कैसे रोग से मुक्त किया जा सकता है। जो हम बीज बोएं,
जो हम बीज बोएं उन बीजों को जो है परख कर, यानी उनकी जांच कर लें कि जो हम सीड बो रहे हैं वो रोग मुक्त हैं कि नहीं, या रोग मुक्त है या नहीं। अगर रोग मुक्त नहीं है तो उनको हम उपचारित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उपचारित कर लेंगे। उपचारित कैसे करेंगे? उपचारित हम रसायनों के द्वारा करेंगे, जैसे कि आपका कैप्टान हो गया, थिरान हो गया, वाविस्टीन हो गया, ठीक है। इन सब के द्वारा जो है हम उपचारित कर लेंगे बीजों को। हाँ, तो आगे देखिए कैसे उपचार, बीजों को उपचार करके पहला बिंदु है मृदा को उपचारित करके। दूसरा बिंदु, यानी पहला तो बिंदु है बीजों को उपचारित करके, बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेंगे रसायन के द्वारा। दूसरा है मृदा को उपचारित करके। मृदा को उपचारित करने का मतलब मृदा में जो भी कहने का मतलब रोग हैं उनको उपचारित कैसे करेंगे। तो हमने बताया था, जैसे कि बताया है कि इसमें जो है फार्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, या तो फिर अधिकतर मृदा उपचारित उसके लिए किया जाता है जो नर्सरियाँ लगाई जाती हैं। नर्सरियों में मृदा उपचारित किया जा सकता है, एक छोटे भूभाग पर किया जा सकता है लेकिन बड़े भूभाग पर नहीं किया जा सकता है। तो नर्सरियाँ जब लगाई जाती है, जब नर्सरी बोना होता है उसके पहले भूमि को उपचारित करते हैं। भूमि को उपचारित करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि मुख्य रूप से फार्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, या तो सीड बेड को जो है जुताई करके उसके ऊपर पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, और गर्मियों के दिनों में किया जाता है। जिससे क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जब पॉलीथीन से मून देते हैं तो उसके भूमि और उसके बीच में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारे रोग यानी कि जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, जीवाणु या फंगस, नेमाटोड्स जो भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला है छिड़काव करके। छिड़काव करके मतलब पर डे छिड़काव किया जाता है। से कोई रोग लगा हुआ है तो हम रसायन का छिड़काव करके नष्ट कर सकते हैं। पौधों के घावों का उपचार करके। पौधों के घावों का उपचार करके कैसे रोग को नियंत्रित करते हैं, यहाँ पर तात्पर्य है जैसे कि आंधी तूफान के समय जैसे बहुत सारी पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं, और टूटने के बाद क्या होता है कि उनके घाव का जब टूट जाएंगे तो उनमें घाव हो जाएंगे, यानी फट जाएंगे, तो जो कि संक्रामक उसमें फैलेगा। जो अगर संक्रामक फैलेगा तो जाइलम के द्वारा पूरे पेड़ में फैल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जहाँ पर जैसे ये टहनी है, यहाँ से ये फट गई तो यहाँ पर हम बोर्डो मिक्सचर जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं, उस पर लेप कर देते हैं। जब लेप कर देते हैं तो संक्रमण नहीं होता है, जब संक्रमण नहीं होगा तो रोग नहीं फैलेगा। फिर उसके बाद है कटाई के उपरांत रोगों का नियंत्रण। कटाई के उपरांत रोगों का नियंत्रण क्या है, जैसे कि तुड़ाई कटाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी धूल धक्कड़ की वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया फैलने की आशंका रहती है। तो उसको जो है भंडारण करने से पूर्व क्या करते हैं, उनको उपचारित कर देते हैं। किससे उपचारित करते हैं? सोडियम कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ट्राइक्लोराइड हो गया, आज रसायनों से उपचारित कर देते हैं। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन से भी उसे उपचारित करते हैं। जैसे कोई फल सब्जियां हैं तो फल सब्जियों को तुड़ाई किया, तुड़ाई के बाद ऐसे नहीं रखना चाहिए, धुलाई कर देना चाहिए क्लोरीन के घोल में, या सोडियम कार्बोनेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ट्राइक्लोराइड, इन सब रसायनों के द्वारा जो है उपचारित करके इनको स्टोरेज करना चाहिए। जिससे क्या होता है, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है और उनमें संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में, यानी कौन कौन से रसायन हैं जो पादप रोग नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं। रसायनों के वर्गीकरण के अंतर्गत पादप रोग नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले रसायन के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से रसायन हैं, यहाँ पर होगा, ये गलत हो गया है, तांबा युक्त रसायन होगा। तांबा युक्त रसायन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी तांबा युक्त रसायन कौन कौन से, यानी कि तांबा से बनने वाले कौन कौन से रसायन हैं। तो जैसे आपका हो गया बोर्डो मिश्रण हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गई, और गंधक युक्त रसायन के अंतर्गत जिनेब आता है, जाइरम आता है, थाइरम आता है। फिर पारा युक्त रसायन जिनमें पारा पाया जाता है, एग्रोसन, जियन है, सेरिसान है, एरेटान हो गया। प्रतिजैविकी पदार्थ कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है, ये प्रतिजैविकी पदार्थ हैं। भौतिक विधि द्वारा कैसे करते हैं, तापमान के द्वारा, विकिरण के द्वारा और
निर्जमीकृत के द्वारा, तापमान के द्वारा, जैसे कि कैसे रोग नियंत्रण करते हैं, जैसे कि बताए हैं कि गर्मियों में क्या करते हैं, गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि भूमि में अच्छी तरह से धूप लगती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नष्ट हो जाते हैं। और टेम्परेचर को लो करके भी रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। विकिरण रेडिएशन के द्वारा भी किया जाता है, निर्जमीकृत जिसे बोलते हैं सोलराइजेशन, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी पादप रोग से, और इसके आगे कुछ अगले वीडियो में हम बताएंगे पादप रोग के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से रसायन हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पादप रोग जैसे जो हैं प्लांट डिजीज होते हैं, उनमें कौन कौन से आप रसायन प्रयोग करते हैं या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे रसायन हैं, जैसे इसी में दिखा है आपने, बोर्डो मिश्रण हो गया, जीनेब हो गया, जाइरम हो गया, थायरम हो गया, ग्लूसेंजियन हो गया, सेरेसान हो गया, एर्टान हो गया। ठीक है, इन सबको कितनी मात्रा में कैसे क्या करना है अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।